सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को राम राम। फिर आज आप सभी के लिए वक्त निकाल करके श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा अध्याय का शेष भाग लेकर के आए हैं और आज इसी का जो है वीडियो फिर से बनाने जा रहे हैं आगे का दूसरा अध्याय भाग का। तो जो है रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी उसे क्लिक करके ऑल कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि हम पहले संस्कृत का श्लोक बताते हैं, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद आप सभी के समक्ष रखते हैं। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ शुरुआत से लेकर के लास्ट तक, और जो है इसको समझने की और इसे सीखने की प्रयत्न करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी को सही जानकारी मिले, सही मार्गदर्शन मिले और सभी को एक सही जो है भक्ति के तरफ आगे बढ़ने के लिए सही जो है भौतिक ज्ञान की प्राप्ति हो। तो हम पहले शुरुआत करेंगे जो है श्लोक से, संस्कृत श्लोक से, और संस्कृत श्लोक के बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नारदवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता। पञ्चहायनसंयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजा। सदा वैकुण्ठनिलया हरे कीर्तन तत्परः। लीलामृतसरोन्मत्ता कथामात्रेकजीविता। हरे शरणमेवं हि नित्यमेतां सुखे वचः। अतः कालसमादिष्टां जरायुष्मान्तं बाध्यते। येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरः। भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपात् पुरो गतो। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीनं दयाः परै। अशरीरगिरोगेन यत्किं साधनमुत्तमम्। अनुष्ठेनं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। भक्ति ज्ञानविरागाणां सुखमुद्यते कथं। स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्व प्रयत्नः। इसका हिंदी अनुवाद के माध्यम से जानना चाहते हैं कि महर्षि नारद क्या कहना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोग के साथ आगमन हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही यह साधना बताएं। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हे पूर्वजों के भी पूर्वज, आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसमान कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में ही रहता है। उसी से
काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूण भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य हैं, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसके लिए मुझ पे आपको अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह से इसकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकेगी। कुमार ऊचुः। अब चलिए संस्कृत में आगे बढ़ते हैं। माँ चिंतां कुरु देवर्षि हरति चिंत समापव उपायं सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणैर्योगभास्करः। त्वरिं चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तितं घट्यते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थाप्य यस्तदा। ऋषिभिर्बहवो लोके पंथं प्रकटीकृता श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदा। वैकुण्ठसाधकपन्था सत्तु गोप्योऽति वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः पायो भाग्ये न लभ्यते। सत्कर्मं तव निर्दिष्टा व्योमावाच यत्पुरा तद्युते तृणवाद्या स्थिरचित्तपनस्तदि। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्ययज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचका। सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्थो बुधै। श्रीमद्भागवतालाप स तु गीतसुखादिभिः। भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत्। व्रजिष्ये द्वयो कष्टं सुखं भक्ते भविष्यति। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतेऽद्वते कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्वृका इव। फिर सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे देव ऋषि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। इसके उद्धार एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पंथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझनी चाहिए कि भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों का संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। इसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित नित्य ही होकर के सुनने की चेष्टा करें। फिर नारद जी कहते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और साध्य रूप ज्ञान यज्ञ ये सब तो स्वर्ग आदि को
प्राप्ति कराने वाले कर्म ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को भी सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। श्रीमद्भागवत कथा परायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया। इसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य की कष्ट मिट जाएगा और जो है भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह को गर्जना सुन करके जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत कथा की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जो है नारद जी कहते हुए आगे कहते हैं, ज्ञान वैराग्य संयुक्तां भक्ति प्रेम सावह प्रतिगेहे प्रतिजनम तत क्रीडां करिष्यति। कहते हैं कि तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। फिर नारद जी कहते हैं, नारदवाच वेद वेदांग घोषेण गीता पाठ प्रबोधितम भक्ति ज्ञान गाणाम नौदतिष्ठन्तिकं यदा श्रीमद्भगवत कथालापा तत्कथं बोधयिष्यसि तत्कथयासु वेदार्थ श्लोको पदे पदे छिन्दन्तु सन्तया योनं भवन्तु मोगदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्यम शरणं गतवत्सला। नारद जी कहते हैं कि जो है मैंने वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसे स्थिति में श्रीमद्भागवत कथा सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणगत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए मेरा यह संदेश दुख कर दीजिए, इसे मेरे कार्य में विलंब न कीजिए। फिर सनक आदि ऋषि बोलते हैं कि जो है वेदोपनिषदां स्वराज्यतां भगवतीं कथा अत्युत्तमां ततो भाति कृत्यभूता फलाकृति आमलागं स्वस्ति नास्ते न स्वाद्यते यया स भूय संपृथग्भूतं फले विश्वं मनोहर यथा दुग्धे स्थितं सर्पेण स्वादायु कल्पते पृथग्भूरि तद्गतव्यं देवानां रसवर्धनम् ईश्चूणामपि मध्यानां सकरा व्यापतिष्ठति पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भगवती कथा इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदांत वेदमुस्ताते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्याम्यं गुह्य यज्ञानसागरे तथा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयं श्रवणसद्यो निर्बाध्यो वा दरायण तत्र ते विस्मयं केन यत प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखा विनाशनम। फिर जो है सनकादि ऋषि कहते हैं कि श्रीमद्भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उसमें अलग उनको फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु उस स्थिति में उसका
आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं उस अलग हो करके फल स्वरूप आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वहीं जब उसे अलग हो जाता है, यानी दूध से घी अलग कर दिया जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड इसके और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद, वेदांत, पारगामी और गीता भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर के अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों से उनका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप इस हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनाना चाहिए। नारदवाच यद्दर्शनं च विन्यन्तशुभानि सद्य श्रेयस्तनो भवद्दुःखदवार्दितानां निशेषतः मुखा गीता कथ्यै कपानः प्रेम प्रकाशकृते शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा मे वै अज्ञाना हेतुकृतमोहत् तदांधकार ज्ञातम विधाय ही तदोदयते विवेकः। नारद जी कहते हैं कि महान भावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख दावानल से तपे हुए हैं उस पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा मृत का जो ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इस तरह से जो है श्रीमद् भागवत कथा में नारद जी और सनकादि जो सप्तऋषि होते हैं उनके वार्तालाप होती है और श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ होता है कि कैसे मानव जीवन चरित्र को आदर्श बनाया जाए और कैसे मानव अपने भक्ति भजन सहित जो है हरि का दर्शन कर सके और हरि भक्ति प्राप्त कर सके और मरणोपरांत उससे उत्तम गति को प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवत कथा में इसका पूर्णतः उल्लेख किया गया है। आगे हम जो है भक्ति कष्ट की निवृत्ति के बारे में 3 अध्याय का जो है फिर समय निकाल करके आप लोग के लिए ले करके आते रहेंगे। तब तक के लिए अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।